Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is where to invest your cash flow. क्या मतलब हुआ? अरे इन्वेस्ट कहाँ पर करें? प्रॉफिट कमा लिया, कैपिटल गेन आ गया, एक सफिशिएंट लमसम अमाउंट आपके पास आ गया है। अब उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें ताकि वो पैसा आगे ग्रो हो, ग्रो वो पैसा आगे बढ़े, मतलब आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई करे, वेल्थ क्रिएट हो। वो किस तरह से हम इन्वेस्ट करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। वन ऑफ द कैश फ्लो कम्युनिटी के जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने कहा कि जगमोहन एक बात ऐसी है कि प्रॉपर्टी बेच दी है, प्रॉपर्टी बेच दी और उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हो गया है। अब क्या करें, इस 2 करोड़ रुपए को हम कहाँ इन्वेस्ट करें? क्या इसमें से हम कैपिटल गेन बचाने के लिए 50 लाख रुपए के कैपिटल गेन बॉन्ड परचेज कर लें सेक्शन 54 के अंदर? टैक्स बचाने के लिए 12.5%, तो क्या इसमें से पैसा हम आगे एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में खरीद लें ताकि कोई भी इसके ऊपर टैक्स ना लगे? या एक काम करें, आजकल ना पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं लिस्टेड कंपनीज के, वहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक ठाक ही मिल जाता है। वहां पर भी 8-9% के आसपास हमें इनकम मिल जाती है। तो क्यों ना किसी ब्लू चिप अच्छी सी लिस्टेड कंपनी के में इन्वेस्ट कर दें। यहाँ आप क्या सुजेस्ट करते हो? आजकल शेयर मार्केट इंडिया का हॉरिजन बहुत ही बढ़िया है, तो इसको क्या करना चाहिए? क्यों ना इसको हम इन्वेस्ट कर दें, कहाँ पे? इंडेक्स फंड के अंदर। वहां पर भी तो 12%, 15%, 18%, 20% पर एनम के हिसाब से आजकल मार्केट में इंडिया ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। और जिस तरह से शेयर मार्केट जो कभी 26,000 हुआ करती थी 2009-10 के अंदर, बढ़ते बढ़ते 30, 40, 50, 70, बीएससी की बात करें तो 80,000 का आंकड़ा कब पार कर गया है उसका। तो जिस तरीके से ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही है, तो क्या करें, इस 2 करोड़ रुपए का करें क्या? तुम बताओ। मैंने कहा ऐसा एक काम करते हैं, इसके ऊपर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बढ़िया सा एक 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन क्रिएट करते हैं। उन्होंने ही सुजेस्ट किया था, तो वहां पर ना एक मैंने कैलकुलेशन का टेबल ही बना दिया। अब आपके सामने ना वो मैं टेबल शेयर कर रहा हूं और आप ही डिसाइड कर लो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ये देखिए, इस टेबल के अंदर मैंने क्या दिखाया कि जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ रुपए का आ गया। एक प्रॉपर्टी थी, बेच दी, 2 करोड़ रुपए कैपिटल गेन आ गया। अब टैक्स तो लगेगा, कितना लगेगा? 12.5% का टैक्स लगेगा। हम्म। टैक्स जीरो करके देखिए क्या? टैक्स को जीरो करें, सारा टैक्स बचा लें और उसको इन्वेस्ट कर दें। चलो टैक्स जीरो करते हैं। भाई अगर 12.5% टैक्स लगना है 2 करोड़ के ऊपर, तो कितना लगेगा? वो लगेगा 25 लाख रुपए। करके देख लो, 2 करोड़ का 12.5% कितना हो गया? 25 लाख रुपीज हो गया कैपिटल गेन। अब इसको अगर टैक्स जीरो करने के हिसाब से चलते हैं, तो मैंने क्या किया, नीचे ना चारों के चारों पॉइंट जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है मैंने वो बता दिए। जैसे कि 2 नवंबर 2024 आज की डेट है, और कैपिटल गेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेजिडेंस खरीद सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट जो लिस्टेड कंपनी का वहां लगा सकते हैं, किसी इंडेक्स फंड के अंदर हम कर सकते हैं। एक बार अगर हम देखें कि अगर हमने कैपिटल गेन बॉन्ड में कुछ नहीं लगाया, रेजिडेंस में कुछ नहीं लगाया, तो ये देखो टैक्स कितना आया है, 25 लाख रुपीज का। तो मैंने क्या सोचा कि कैपिटल गेन बॉन्ड के अंदर मान लीजिए अगर हम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें और एक नई रेजिडेंस प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की खरीद लें, तो क्या होगा? पूरा का पूरा कैपिटल गेन आपने इन्वेस्ट कर दिया, कर दिया ना।
तो यानी कि टैक्स जीरो कर दिया। तो आज 2 नवंबर को 2 करोड़ का जो कैपिटल गेन हुआ था, पूरा का पूरा 2 करोड़ आपके पास बच गया है, ये है ना, 2 करोड़ पूरा का पूरा बच गया। अब इस 2 करोड़ रुपए को आपने 50 लाख यहाँ पे, 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे, 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। अब कैपिटल गेन बॉन्ड के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है ऑन एन एवरेज, अगर पास्ट की बात करें तो 5.25% मिल जाता है। 2 नवंबर 2024 को इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल के बाद यानी कि 1 नवंबर 2029 को आपको कितने पैसे बन जाएंगे? 50 लाख के 64,57,000 हो जाएंगे। मान लीजिए रेजिडेंस जो है वो आपको ऑन एन एवरेज 8.5% पर एनम की रिटर्न देती है। आपने खरीदा, रेंट पे दे दिया, रेंट भी आ रहा है, प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी हो रहा है, मिला मिलू के 8.5% पर एनम का रिटर्न भी करते हो, तो 1.5 करोड़ रुपए बढ़कर कितने हो जाते हैं? दो 2,25,54,000 रुपये हो जाते हैं 5 साल के अंदर। तो यानी कि जो चीज की वैल्यू आज 2 करोड़ रुपए है, वो 5 साल के बाद बढ़ के कितनी हो गई? 2,90,00,000 रुपीज की हो गई। तो ऑप्शन वन के अंदर हमने लिख दिया कि 2,90,00,000 रुपीज आपके पास हो गए हैं। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार जरा देखते हैं कि हमने अगर कैपिटल गेन बॉन्ड नहीं खरीदे, हमने रेजिडेंस में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्या होगा? टैक्स लग जाएगा। 2 करोड़ में से 25 लाख रुपए गया तो मेरे पास बचा 1,70,1,75,00,000। तो ये लो जी, 2 नवंबर को मैंने पूरे के पूरे 1,75,00,000 उठा के इन्वेस्ट कर दिए। कहाँ पे? इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। मान लीजिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चल रही है और आपको 15% का भी रिटर्न आ जाता है, तो 1,75 ही बरकट कितने हो गए हैं? 3,51,00,000, 3,51,00,000, यानी कि ऑप्शन टू के अंदर 3,51,00,000 हो गए। क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप बिल्कुल सेफ चल रहे हो, पूरा का पूरा 25 लाख का टैक्स भी बचा रहे हो, तो भी आपके पास बच रहे हैं 2,90,00,000 रुपए। ऑप्शन टू के अंदर आपके पास कितने आ गए? 3,51,00,000 रुपीज, यानी कि 61,86,161 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा ही बच रहे हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है यहाँ पर? अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया और एवरेज कंपाउंडेड, कंपाउंडेड है ये, 5 साल में की गई रिटर्न 15% पर एनम की है। रिस्क है इसके अंदर, पूरा पूरा रिस्क है। इंडेक्स फंड है ना, जरूरी थोड़ी 15 आए। अगर 14 आई तो 3,36,00,000 रुपए, तो भी 290 से ज्यादा है। अगर 13 आई तो 3,22, जो इससे ज्यादा ही है। हाँ, कितनी ज्यादा है? 32 लाख रुपए। अगर 12 आई तो भी थोड़ा सा ज्यादा ही। अब ये एब्सोल्यूट फिगर है। अब इस इंडेक्स फंड पे जो आपको टैक्स लगेगा वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये मान के चल रहा हूँ कि उसके बाद का टैक्स हर किसी केसेस के अंदर बराबर ही होगा। चलो, अब उस कैलकुलेशन में ना जाकर हम यहाँ पर इसको लेते हैं 15%। तो ये मुझे बोला मेरे पार्टिसिपेंट ने कि जगहों ने कैलकुलेटर ही ऐसा बना दो ना। चलो एक बात बताओ कि अगर मैं 50 लाख के कैपिटल गेन बॉन्ड खरीद लेता हूँ और रेजिडेंस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये 5 साल के लिए मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया, 50 लाख रुपए लगाया, 64,57,000 रुपये मेरे पास आएंगे। हालांकि इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, मैं कह रहा हूँ ना उसको छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए। तो 50 लाख रुपए यहाँ पे लगाए, फिर आपने कहा एक काम करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के अंदर भी 50 लाख लगा देते हैं। तो क्या हो गया? 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे। अब देखा जाए, क्योंकि 50 लाख के कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदे हैं, तो टैक्स 25 लाख का नहीं लगेगा, 18,75,000 का लगेगा। बैलेंस आपके पास 1,81,1,81,25,000 बचेंगे, जिसमें से 50 अगर यहाँ लगा दिए, 50 यहाँ लगा दिए, तो बाकी आपने इंडेक्स फंड के अंदर कर लिया, थोड़ा बैलेंस कर दिया। अब आपको ना यहाँ पर कितनी रिटर्न मिल रही है? 3,06,00,000 रुपए, यानी कि एटलीस्ट ऑप्शन वन से तो ज्यादा ही है। ऑप्शन वन से ज्यादा, यानी कि रेजिडेंस में अगर पैसे नहीं भी लगाए
नहीं भी लगाए, क्यों लगाने हैं? वो मुझे कह रहे थे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सीनियर सिटीजन के नाम पर है, मुझे 60 साल से 65 साल से ज्यादा है, और अब ना फर्दर उनके नाम से हम रेजिडेंस खरीदना भी नहीं चाहते, तो मत खरीदो। तो यानी कि अब इस केस के अंदर आपके पास जो मनी अवेलेबल हो रही है, 50 यहाँ पे, हाँ जी, 50 यहाँ पे, 50 पब्लिक डिपॉजिट में, और 81,25,000 इंडेक्स फंड के अंदर। तो आज आपने पूरे 1 करोड़ 81 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तो पैसे कितने बन जाएंगे? 3 करोड़ 6 लाख बन जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। तो कैपिटल गेन बॉन्ड जगमोहन, अगर दो ज्वाइंट नेम पे प्रॉपर्टी है, हाँ जी, 50 इसके भी ले लें 50 उसके भी ले लें, तो क्या होगा करके देख लेते हैं। तो 1 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन बॉन्ड खरीद लिए, और आपने कहा कि एक काम करते हैं, 50 लाख के पब्लिक डिपॉजिट भी ले लेते हैं। तो फिर अगर एक यहाँ लगा दिया तो पब्लिक डिपॉजिट क्या लेना है, छोड़ो। तो आप 87 50 यहाँ पे लगाओ। तो इस केस के अंदर अमाउंट कितना आ गया? 3 करोड़ 5 लाख रुपए। अच्छा, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर 3 करोड़ 5 लाख की वैल्यू बन गई, 15,02,000 रुपये आ गए। ओके, तो एक और ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो छोड़ो ना, यहाँ पर अगर हम कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदे ही ना, सारे के सारे 175, टैक्स तो 25 का लग गया, तो हमारे पास 3 करोड़ 51 लाख आ गए हैं। अब यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो करना चाहिए वो तो अब आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको ये कैलकुलेटर बनाकर दे दिया है। एक बार के लिए जरा समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल टैक्स प्लानिंग क्या थी। 50 लाख के कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदो, 1.5 करोड़ के बराबर का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, तो आपके पैसे 2 करोड़ 90 लाख रुपए होते हैं। लेकिन अगर आप रेजिडेंस में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, और आप सेफ खेलना चाहते हो, सेफ 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 सेफ, तो आपने कहा चलो कम से कम 1 करोड़ रुपया तो सेव करें, और बाकी इंडेक्स फंड में लगा देते हैं, तो 3 करोड़ 6 लाख रुपए हैं। अगर इंडेक्स फंड में आपकी रिटर्न इंडिया ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से 18% की आती है, तो भी ज्यादा बन जाता है। 12% की आती है, तो अब इस केस में कम हो गया है। 15% की आती है, तो कितना होगा? आप कह रहे हो कि जगमोहन आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो, तू भी बता दो ना, कि ऑप्शन नंबर 1 में जाए, ऑप्शन नंबर 2 में जाए, 3 में जाए, 4 में जाए, 5 में जाए। अरे सर 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 सर, ये वाली जो चीज है ना, इस ये वाली जो चीज है यहाँ पर, जिसको हम इंडेक्स फंड बोलते हैं, तो मुझे बताओ कि अगर ये वाली चीज 0% की ग्रोथ हो गई, तो भी मूल से ज्यादा ही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर डाउन हो गया, अरे 5 साल में जगमोहन मार्केट कहाँ पर डाउन होगी, मैं नहीं मानता। तुम कह रहे हो कि -3% हो जाएगा, मूल ही कम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। तो विच मीन्स कि बात यहाँ पर ये है कि मैंने जो ये आपको कैलकुलेटर दिया ना, इस सिंपल मैथमेटिक्स, ये तो बड़ी सिंपल सी मैंने भाई आपको मैथमेटिक्स बनाकर दे दी है, जिसके अंदर अब एक थ्योरी वो वाली कामयाब हो जाती है कि मैं नहीं खरीद रहा कैपिटल गेन बॉन्ड सिर्फ 5-25 कौन लेगा, जब 15% मार्केट में आने की संभावना है, तो थोड़ी वो सेफ्टी करनी है। तो एक काम कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपए यहाँ लगा देते हैं, 75 मार्केट में लगा देते हैं, तो भी 3 करोड़ से ऊपर का अमाउंट तो 5 साल के अंदर बनने की संभावना आती है। तो भी 17 लाख रुपए, 43,000 रुपये पहले वाले ऑप्शन से तो ज्यादा ही है। आप ये भी सोच रहे हो, आप कह रहे हो कि ना जी छोड़ो जी, इसको पूरे के पूरे पैसे हम इसके अंदर लगाएंगे। तो ये कैलकुलेटर ना आपके सामने पूरी तरीके से बनकर सामने आ गया है कि 5 साल के पीरियड के अंदर अल्टीमेटली आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैपिटल गेन बॉन्ड। ये मैं आपको कहाँ पर लेके जा रहा हूँ आज की डिस्कशन के अंदर? आज की डिस्कशन के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही आपने देखा कि 2 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, 12.5% का टैक्स दे दिया, 25 लाख रुपए टैक्स चला गया, वो सिर्फ टैक्स सेविंग करने के लिए जो हम
सिर्फ टैक्स सेविंग करने के लिए। जो हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर रिटर्न क्या मिलती है, उसके ऊपर कितनी रिटर्न मिलती है, उसके ऊपर जो रिटर्न मिलती है, इस कैलकुलेटर से सिर्फ आज मैंने आपको ये दिखाने, समझाने और साबित करने की कोशिश की थी कि बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो सिर्फ आंखें बंद करके टैक्स प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट कर देना ही सही नहीं है, सही नहीं है। अगर आज आप टैक्स दे रहे हो और वाइट मनी आपके पास अवेलेबल हो रही है और पोर्टफोलियो के द्वारा ढंग से आप अपनी रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से अलग अलग जगह के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो उस केस के अंदर पूरी पूरी संभावना है कि आपकी वेल्थ ज्यादा ग्रो होगी, ज्यादा ग्रो होगी। कि सिर्फ टैक्स प्लानिंग इज नॉट दी क्राइटेरिया। आप कह रहे हो ठीक है, एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि ओनली टैक्स प्लानिंग इज नॉट दी क्राइटेरिया। तो दूसरी लर्निंग क्या है? दूसरी लर्निंग है बैलेंस पोर्टफोलियो। कितने का रिस्क लेना है और कितने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। जैसे कि कैपिटल गेन बॉन्ड के अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25% लिया, कट कटा के 4% लोगे तो भी ग्रोथ होएगी होएगी। अच्छा, 5.25% ले लेते हैं। तो दूसरा क्या था हमारा? बैलेंस अप्रोच। तीसरी लर्निंग हमारी इसके अंदर क्या आती है? तीसरी लर्निंग ये है कि देखो ऐसा है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने वाले हो तो आज जो मार्केट का सिनेरियो आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से नजर आ रहा है, कि अगर जिस लेवल के ऊपर हमारा इंडेक्स है उससे कम तो नहीं होगा ना। अब देखो कितने एसएमई एमएसएमई आईपीओ आने शुरू हुए, अब वो कंपनियां बड़ी हो रही हैं और बड़ी हो रही हैं। वो एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड के ऊपर जा रही हैं। और अभी बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो हैं ढंग से तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो लॉकडाउन के दौरान हुआ कि बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स अकाउंट खुल गए हैं। तो क्या पता, लोग तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि जैसे ये 26,000 से 80,000 पे आया है बीएससी का सेंसेक्स, अब ये तो पार करके 1 लाख अब गया कि कब गया, ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम 5 साल के लॉन्ग टर्म सिनेरियो के अंदर देखें और ढंग से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो ग्रोथ पोटेंशियल तो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल जो हम बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। तो आज अगर आपके पास 2 करोड़ का कैपिटल गेन आया है और उसको आप इस कैलकुलेटर के हिसाब से सारा का सारा पैसा अगर इंडेक्स फंड के अंदर भी लगाते हो, तो 60-70 लाख रुपए ओवरऑल वेल्थ आपकी ज्यादा होगी 5 साल में, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। तो तीसरा मैंने पॉइंट आपको ये बताया। तो चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है, जो मेरी अप्रोच है। देखिए ऐसा है, किसी एक प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन के ऊपर थोड़ी आपने उसको डिसाइड करना है। आपने तो अपनी टोटल 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 नेटवर्थ को देखे चलना है, टोटल नेटवर्थ को। अब टोटल नेटवर्थ के अंदर इसके अलावा और भी तो कमाई कर रहे हो ना आप। तो टोटल नेटवर्थ का मतलब है कि 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ, सेफ, +25% शुड बी इन रिस्की। पूरा मार्केट के अंदर जाने दो। 50% नीड टू बी इन योर रियल, रियल थिंग। नाउ व्हाट इज दैट रियल थिंग? रियल थिंग्स इंक्लूड रियल एस्टेट, रियल इंक्लूड गोल्ड, रियल इंक्लूड कमोडिटी। अब रियल एस्टेट के भी आगे 2 पार्ट हैं, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। उसका भी एक और पार्ट निकल के आता है, जॉइंट वेंचर्स हैं, जहां पर आप पार्शियल इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे रेजिडेंस में चाहे कमर्शियल के अंदर। यानी कि 25% आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है सेफ्टी में। 25% के अंदर आप ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है, चाहे क्रिप्टो करेंसी में करो तो चाहे आप शेयर मार्केट में करो, और 50% आप रियल के अंदर प्ले करके चलते हो। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो ओवरऑल 25 से 30% की अगर आपने लिक्विडिटी अपने पास बनाकर रखी हुई है, तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, क्योंकि लालच का तो कोई अंत ही नहीं है। अगर सारे के सारे टोटल पोर्टफोलियो के पैसे एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जिंदगी भी तो जीनी है, लाइफ भी तो जीनी है। उसका क्या फायदा? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के जो कमाया कहीं ना कहीं फंसाया,
और जिंदगी फिर ऐसे जी रहे हो कि मनी की स्केर्सिटी हमेशा अवेलेबल रहती है, तो ये फार्मूला 25% सेफ, 25% रिस्की और 50% रियल, ये कभी मार खाएगा ही नहीं। क्योंकि ओवरऑल जो रियल में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं ना रियल एस्टेट के अंदर, उनका मानना है कि प्रॉपर्टी तो लिमिटेड है और उसकी डिमांड ही बढ़ेगी, सप्लाई तो उतनी ही है जितनी इस अर्थ के ऊपर है, और जगह कहाँ पर लेकर आओगे। तो ये ओवरऑल हमारी बैलेंस अप्रोच निकल कर आ गई। हाउएवर, क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि जगमोहन, मेरे को 2 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया, टैक्स दे दूं और बाकी पैसों को शेयर मार्केट में लगा दूं, या ट्रेडिशनल तरीके से 50 लाख के बॉन्ड और 50 लाख रुपए पब्लिक डिपॉजिट और बाकी जो बचा उसको यहाँ लगा दूं, तो कितना पैसा बचेगा? 3 करोड़ 6 लाख रुपीज आएगा, प्रोवाइडेड कि आपने अब यहाँ पर ये रेट ले लिया, ये वाला रेट ले लिया, ये वाला रेट ले लिया, तीनों के तीनों रेट आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब ये तो फ्लेक्सिबल है ना, आप रेट चेंज करते रहो। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, पोस्ट टैक्स तो रिटर्न 4% आएगी, यहाँ पर तो जो 6% की होती है, यहाँ पर तो चलो 10 लगा लो, यहाँ पर 12 लगा लो। अरे जो लगाना है लगा दो, कैलकुलेटर तो बनाकर दे दिए थे ना आपका, यही कैलकुलेटर वेयर टू इन्वेस्ट, अलग अलग तरीके से करते रहना। 5 साल के बाद क्या पोजीशन होगी, 10 साल के बाद क्या पोजीशन होगी, 20 साल के बाद क्या पोजीशन होगी, 12 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अच्छा देखिए, 12 साल के बाद आपकी असली अमेजिंग पोजीशन क्या होती है, ये देखो। अगर मान लीजिए इसी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर चलते हैं, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर में तो कुछ भी कर सकते हो। आप कहते हो कि मेरी ग्रोथ स्टोरी ना यहाँ पर बता दो, 10 साल में कितनी होगी, 7 करोड़, 15 साल में कितनी होगी, आ जाओ आ जाओ, 14 करोड़, 20 ईयर में कितनी होगी, आप कहते हो 28 करोड़। अच्छा जी, 1 करोड़ 75 लाख लगा के 28 करोड़ रुपए कमाओगे, 20 साल में कमाओगे। बच्चे इंजॉय करेंगे। हाँ, बच्चे इंजॉय करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है ना, वारेन बफेट भी तो 90 साल का हो गया, उसकी वेल्थ भी तो ऐसी ग्रो हुई है। लॉन्ग 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 टर्म इन्वेस्टर 30 साल 50 साल, चलो छोटा होरिजन ले लो 5 साल का, दे दिया कैलकुलेटर, करो इंजॉय जिंदगी को, मजे से जियो। मनी इज देयर ओनली टू फुलफिल योर नीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइफ इज राइट नाउ, लाइफ इज राइट नाउ, living life moment by moment and celebrating every moment of life. चलिए, let us celebrate. So my dear friend, this was the topic for today. कैसा लगा आपको टॉपिक? अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो जो मेरे साथ लाइव हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, या आप लिख सकते हो कि आज से के सेशन में आपके लिए क्या लर्निंग रही। और बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र नामदेव जी, विनय लखोटिया जी, संजय अग्रवाल जी, कमलजीत, अरे वाह कमलजीत राणा सर भी आज हैं, शरद शरद महिंद्रा जी, एंड संजय नरवाल जी, एंड के महेश्वरी जी, एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि शानदार सेशन सर, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू इन योर फैमिली, इन योर कंपनी एंड स्पेसिफिकली टू योर डिवाइन हार्ट। ओके, तो अब आज के सेशन को मैं कंप्लीट करता हूं और लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपको ना कैश फ्लो कम्युनिटी जो है उसमें पार्टिसिपेट अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो कैश फ्लो कम्युनिटी का मैं एक लिंक चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, यू कैन ज्वाइन दैट कैश फ्लो कम्युनिटी। और बाकी मैं यूट्यूब में अभी रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, तो उसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग ईयर अहेड। थैंक यू संजय जी, जबरदस्त जगमोहन जी। ओके चलिए बाय। एक क्वेश्चन आ गया है लास्ट में के मशहूर जी का, कैन यू suggest some 5 a.m. where you share various types of investments? यस, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक। यहाँ पर ना अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ना एक अलग से सेशन है। तो मैं एक काम करूँगा के महेश्वरी जी, वो कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए उसका मेरे पास ये एक
फाइल है जो मैंने तैयार की है, तो एक बार क्विकली रन थ्रू कर देता हूँ, सो दैट कि आपका क्वेश्चन भी आंसर हो जाए। फिर इसको बाद में इलेबोरेट कर लेंगे कि कुछ पैसा कैश इन हैंड में भी होना चाहिए, तो सेविंग में भी चाहिए, तो कुछ एफडी में भी तो रखना है सेफ्टी के हिसाब से। तो पीपीएफ भी है और पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम प्लान भी है, जो कि सीनियर सिटीजन को बहुत पसंद आता है। बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट और किसान विकास पत्र की अभी भी बल्ले बल्ले है सेफ्टी के अंदर। और टर्म इंश्योरेंस तो पक्का पक्का आपको करवानी है, और मेडिक्लेम तो फ्लोटर 10 लाख से ऊपर का लेकर चलना ही है। धनतेरस गया है तो गोल्ड ज्वेलरी सॉलिटेयर की इन्वेस्टमेंट को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, जो कि रियल के अंदर आती है। आप देखो, कमेटी चिट फंड भी डालते रहा करो, और थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी भी अपनी कंपनी की खोल सकते हो। और कुछ पैसा बढ़ गया तो बना दो ना एनबीएफसी कंपनी, और लोन टू अदर दो पूरे कंट्रोल के साथ में। अब मार्केट में एंटर करने का समय आ गया, तो लग रख दिया पैसा लिक्विड फंड के अंदर। लिक्विड फंड में से पैसे निकल कर कहाँ जाएंगे? म्यूचुअल फंड के अंदर। किसके द्वारा? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा। और अब आप डायरेक्टली चाहे ब्लू चिप कंपनी के शेयर खरीदो, तो चाहे एसएमई के शेयर खरीदो। और अब इंडेक्स फंड में पैसा लगाने का भी समय आ चुका है एसआईपी के द्वारा। फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव में भी एक बार हाथ आजमा कर देखो, तो आनंद ही आनंद आने वाला है। रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है ये। अब रियल एस्टेट के अंदर आपको मालूम है, या तो रेजिडेंशियल है कैपिटल गेन के लिए, या कमर्शियल है रेंटल के लिए। ज्वाइंट वेंचर करो, एक अलग से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, जैसे कि हेल्थ एंड वेल्थ का ग्रुप बनाया है। एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पे दिया, फिर लोन लिया, फिर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पे दिया और लोन लिया। पूरा चेन इफेक्ट बनाया, चेन का इफेक्ट। और बीच में जो डिफरेंस आता है ना ईएमआई और रेंट का, उसको अपनी एक्टिव इनकम से पूरा कर दिया। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दो, जैसे कि शाहपुरी टावर है, और वहां से मंथली इनकम तो आती रहती है। वेयर हाउस बनाओ, यूएस में बड़ा फेमस है, इंडिया में भी फेमस हो गया है। अब करेंसी मनी एक्सचेंज का लाइसेंस भी लेने का समय आ गया है, तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट होके किसी करेंसी एक्सचेंज वाले के अंदर 51% की ओनरशिप परचेज कर लो, देखो कितना मजा आता है। पेंटिंग एंटीक, टीपू सुल्तान की तलवार से लेके जो ड्राइंग्स वगैरह है ना, उन एंटीक्स के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको पता लगता है कि असली पैसा तो वहीं बनता है। दूसरों के बिजनेस में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो शार्क टैंक इंडिया की तरह। समय आ गया है मर्जर करने का, एक्विजिशन करने का, मल्टीप्लाई करने का। वैल्यूएशन की खेल के अंदर ना, 2-3 एक्विजिशन करते ही आपकी वैल्यूएशन 30 करोड़ से 300 करोड़, 300 करोड़ से 4000 करोड़, ये मेरे सामने सामने हुआ है बाय द स्ट्रेटजी ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। अब फ्रेंचाइजेबल बिजनेस जो बाहर बहुत चल गए हैं, इंडिया के 2 टायर 3 टायर के अंदर लाकर उसको इंप्लीमेंट कर दो, देखो इतना मजा आएगा, यू विल मिंट मनी लाइक एनीथिंग। अब कॉपीराइट खरीदो ना, जो चीजें चल गई हैं, नई इन्वेंशन क्या करनी है? कॉपीराइट ही खरीद लो, पेटेंट ही खरीद लो, ट्रेडमार्क ही खरीद लो। स्पॉन्सरशिप टू पॉलिटिकल पार्टी भी एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। ये है वेरियस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल, जो कि आपके 100% पोर्टफोलियो में से 25% सेफ, 25% रिस्की, और 50% लिक्विड। दीज आर दी ऑप्शंस। बाकी फिर किसी सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। विनय लखोटिया जी कह रहे हैं, थैंक यू जगमोहन जी, अमेजिंग, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन जी। इस तरह के खजाने तो कैश फ्लो में भरे हुए हैं, और फिर इसको कवर करेंगे। चलिए, 30 मिनट का समय हुआ। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। बाय।